यूपी 18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कालीचंद उपाध्याय। आइए बढ़ते हैं बड़ी खबरों। क्या हुआ है? वही है कि पिछले 16 सालों से मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करते हैं। केवल एक कारण कि मुझे थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम है, इसी को लेकर के और छोटी छोटी बातों को लेकर के, मतलब कि हर छोटी छोटी बातों को लेकर के मुझसे लड़ाई झगड़ा, ये चम्मच यहाँ पे क्यों है, और गंदी गंदी गालियाँ मुझे देते रहे। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, केवल मेरे बच्चों का कि मेरे बच्चों का फ्यूचर कम से कम सेफ रहे। लेकिन अब इनकी हरकत इतनी गंदी हो गई है, पिछले 3-4 सालों में इनका अफेयर कई औरतों के साथ है। आप जिम में जाइए, जिम में पता चलेगा। आप दो जिम ज्वाइन किया इन्होंने, कौन कौन सा मुझे नहीं पता, बट लेकिन वहाँ पे भी इनके अफेयर्स के चक्कर वो है। अभी रिसेंटली मुझे मार करके इन्होंने भगा दिया, लेकिन उसके बाद फिर जो है मुझे अभी पता चला 15-20 दिन पहले कि कोई औरत यहाँ पे रह रही है। तो उसका मैं पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल करके और यहाँ पे आई, और यहाँ पे आशा ज्योति केंद्र ने इन्फॉर्मेशन दिया, उनसे एडवाइस दिया, उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैं यहाँ पर आई और जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेना था कि एक्चुअली में है कि नहीं वो औरत, और वो सही पाया गया। उसके कपड़े वो वगैरह सब यहाँ पे ही नीचे हैं, और झूठ बोला गया है कि जो है वो केयर टेकर है। तो आज आपने क्या किया है? आज बस वही एप्लीकेशन लिखने जा रही हूँ, और पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही है। यहाँ भेलपुर था चौकी में, वहाँ के आए बस अल्लो चप्पो वाली बात कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जबकि यहाँ की एक लेडीज़ मेरी हेल्प की तो उनके ऊपर चिल्ला के बदतमीज़ी से बात कर रहे थे, और जो है एक ने बोला कि आप इस गलत कर रहे हो, उसको धक्के मार करके भगा दिया। एक सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरीके से उनका व्यवहार था, क्या आप इसके पहले पुलिस को इसकी सूचना दी थी या नहीं दी थी? नहीं दिया था, और ये 3 साल पहले भी मैंने पुलिस को, मुझे मारे थे, मेरा पूरा मुंह पूरा सूज गया था। मैं इतना त्रस्त हो गई थी कि मैं इनका अत्याचार नहीं बर्दाश्त करूंगी। 3 साल पहले मैं पुलिस को बुलाई तो उसने और इनकी मतलब मेरे ऊपर और जुल्म करने लगे। ये बोलने लगे कि तुमने पुलिस कचहरी सब जगह मुझे बदनाम कर दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आज मन में क्या चल रहा है आपके? बस ये मुझे न्याय चाहिए, बस हो गया। मैं अपने बच्चों के साथ ही अकेले ही जी लूँगी, लेकिन अगर ये मेरे साथ जो किया मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य इन्होंने दांव पे लगा के ये सब हरकतें की, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ, और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस अपना परिचय सबसे पहले। मेरा नाम डॉक्टर मोली है, मैं शंकरा सिंह फाउंडेशन नाम की संस्था के साथ जुड़ के काम करती हूँ। मैम, यहाँ पे आई हैं, क्या कारण है और किस तरह की जानकारियाँ मिली थी? देखिए, ये तो एक ऐसा केस है जिसके लिए अभी यहाँ पे हैं, और बनारस में ऐसा तमाम हो रहा है। आज का मामला ये है कि एक महिला जिसकी 16 वर्षीय बच्ची है, 6-7 साल का बेटा है, और उसके बावजूद भी उसका बिल्डर पति जो पैसे वाला है, पहुँच वाला है, रसूख वाला है, वो नालायक पता नहीं साल भर से तो हम लोग के संज्ञान में है। इस बीच पुलिस चौकी वाले लोग पंचायत किए, उसको पंचायत करते हैं, बुलाते हैं और फिर ले जाते हैं, और वो फिर अपनी हरकत में रहता है। दूसरा, वो पत्नी दूसरी औरत को रखा हुआ है। आज की तारीख में जैसे ही उसकी पहली पत्नी को पता चला कि दूसरी औरत उसके घर में है, वो औरत अपने बच्चों के साथ यहाँ आई। वो गाली गलौज कर रहा है, दूसरी औरत को रखा हुआ है, और कह रहा है कि ये किराएदार हैं। किराएदार के एवज में वो औरत बच्ची उसकी बिलक बिलक के कह रही है कि कोई बच्चा उसका छोटा सा कह रहा है कोई औरत किसी के बेडरूम में रहती है, और अगर रहती है तो पहली औरत के रहते हुए दूसरी औरत अगर उसके बेडरूम में रह रही है, और पहली औरत उसकी कह रही है कि दूसरी औरत रखा हुआ है, तो पुलिस का फर्ज क्या बनता है? पुलिस यहाँ पे सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस उसे बिल्डर के तरफ से बात कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। आप देख रहे होंगे कि सारे मोहल्ले के लोग महिला के साथ हैं, बच्चे के साथ हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोहल्ले के लोग औरत के साथ हैं और इसको बचाया नहीं जा सकता है, तो उस पुरुष को लेकर करके वो न जाने कहाँ चले गए हैं, वो थाने पे कह करके चले गए हैं। और मामला कुल मिला करके यही है कि एक औरत को न्याय कैसे मिलेगा जब पूरे मोहल्ला वो औरत उसके रहते हुए, हम लोग जैसे लोग रहते हुए हमारी महिला कार्यकर्तियों को गाली दे रहा है, भगा रहा है। आगे एक्शन क्या कर ले रही हैं आप लोग? आगे हम लोगों ने SSP, असल में आज समीक्षा शायद बैठक चल रही है, किसी भी ऊपर के उच्च अधिकारियों से हम लोग बात करना चाह रहे हैं, किसी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग एक्शन यही है कि उस औरत को न्याय मिलेगा, और उस पुरुष के खिलाफ FIR होना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं, पूरे मोहल्ले की औरतें कह रही हैं, यहाँ के पुरुष, कुछ अच्छे पुरुष लोग भी हैं, वो भी साथ दे रहे हैं। सबने ये कहा है कि ये जो उसकी दूसरी औरत के रूप में रह रही है, जो दूसरी महिला है, शायद संभवतः यह संज्ञान में आया है कि
कि वो महिला भी पीड़ित है, कहीं बाहर से लाई गई, वो कौन है उसका भी जांच होना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें